ये इस रात की कहानी है जब मैंने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा जिसे आज तक समझ नहीं पाया। लेकिन ये सच है क्योंकि इस रात के बाद सब कुछ बदल गया। साल 2000 से था और हम अपनी दादी के गांव गए हुए थे। एक छोटा सा सादा सा गांव जहां मोबाइल के सिग्नल भी मुश्किल से पहुंचते थे। हाँ, लेकिन वहां का सुकून, वहां की खामोशी इस वक्त बहुत अच्छी लगती थी। दादी का घर गांव के बिल्कुल आखिरी किनारे पर था, जिसके पार एक बड़ा कब्रिस्तान और एक पुराना दरख्त था। लोग कहते थे कि इस दरख्त के नीचे से जन्नत गुजरते हैं। पहली रात आम थी, लेकिन मेरी छोटी बहन ने कहा, भाई, मैंने खिड़की के बाहर सफेद कपड़ों में बहुत से लोग देखे। वो कुछ पढ़ रहे थे और मुझे देख रहे थे। मैं हंस पड़ा, सो जाओ, ख्वाब देखा होगा। लेकिन अगले दिन जब मैंने खुद इस खिड़की से बाहर देखा तो जमीन पर जले हुए निशान थे, जैसे किसी बारात ने वहां से गुजर हो, लेकिन इंसानों की नहीं। तीसरी रात तकरीबन 2:30 बजे मेरी आंख खुल गई। मैं पानी पीने के लिए उठा और जैसे ही मैं खिड़की के पास से गुजरा, मेरी नजर बाहर चली गई। वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक लम्हा था। मैंने सफेद रोशनियों में नहाई एक बारात देखी जो अंधेरे में चल रही थी, लेकिन कोई मौसीकी नहीं थी, सिर्फ सांसों की आवाज और सरगोशियां। ब्रेक उनके चेहरे नहीं थे, सबके चेहरे धुंध में छुपे हुए थे और वो एक लंबी औरत को ले जा रहे थे। औरत ने सरख लिबास पहना हुआ था, लेकिन उसके पांव जमीन से ऊपर थे, जैसे वो चल नहीं रही थी बल्कि तैर रही थी। मैं सकते में आ गया। मैं भूल नहीं सकता था, हल नहीं सकता था, बस देखता रहा। जब मुझे होश आया तो मैं अपने बस्तर पर था। मेरी मां ने बताया कि मुझे खिड़की के पास बेहोश पाया गया था। डॉक्टर ने कहा कि मैं शदीद खौफ की वजह से बेहोश हो गया था, लेकिन असल कहानी अभी शुरू हुई थी। मेरी बहन कहने लगी कि वही औरत इसके ख्वाब में आती है और कहती है, तुम्हारा भाई अब मुझसे शादी कर चुका है, वो अब हमारा है। घर में चीजें गिरने लगे, दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे और आधी रात को हमारे कमरे में कदमों की आवाजें आते। हमने एक आलम को बुलाया। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ, उसने एक कोने की तरफ देखा और कहा, तुमने वो देख लिया है जो नहीं देखना चाहिए था। अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उसने बताया कि जन्नत की भी शादियां होती हैं और अगर वो किसी इंसान पर दिल दे दें और वो इंसान उनकी बारात देख ले तो जन्नत की दुनिया में उनकी शादी जायज हो जाती है। इस दिन के बाद मेरी बहन ने मेरी तरफ देखना छोड़ दिया। वो कहती, तुम इंसान नहीं हो, तुम जिन हो। हाँ, तो पकाया। और जब भी मैं सोता, मैं इस बारात में होने का ख्वाब देखता। मैं भी सफेद कपड़ों में होता। हाँ, हाँ। हमने बहुत से झाड़ फूंक करवाए, रातें जागकर कुरान पढ़ा, लेकिन वो चीज कभी नहीं गई। इसका असर घर के दूसरे लोगों पर भी होने लगा। एक बुजुर्ग ने हमें बताया कि सिर्फ एक ही हल है। जिस रात बारात दिखाई दी थी, इसी रात इसी खिड़की पर जाकर माफी मांगो और वो अल्फाज पढ़ो जो सिर्फ जन्नत के आलमों को मालूम है। मैंने ऐसा ही किया। सारी रात खिड़की पर बैठा कुरान पढ़ता रहा और रोता रहा। कुछ दिनों बाद चीजें मामूल पर आने लगे, लेकिन वो ख्वाब, वो बारात, वो मंजर आज भी मेरे दिल में जिंदा है। मैं आज भी खिड़की से देखने से गुरेज करता हूं।
अगर आप कभी आधी रात को अपनी खिड़की के बाहर रोशनियों में लपटी हुई बारात देखें तो नजर फेर लें, क्योंकि अगर आपने इसे देख लिया, ब्रेक टाइम पॉइंट फहाइस, तो आपकी जिंदगी फिर कभी पहले जैसी नहीं रहेगी।